अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो जी, आज मौसम के हवाले से मौसम तो आज ठंडा ठंडा भी है, हवा भी है, बारिश भी लगी हुई है, तीनों बातें हैं। तो आज मैंने डॉक्टर के पास भी आना था अपनी अपॉइंटमेंट के सिलसिले में। तो अभी जो है ना, मैं जा रही हूँ इनसाइड। इसी सिलसिले में अपॉइंटमेंट है। जो ये मुझे चोट लगी थी ना, तो उस चोट के हवाले से जो है ना मेरी अपॉइंटमेंट होती है। ये जो पेन है जो नहीं जा रहा है, इस सिलसिले में जो है ना डॉक्टर से डिस्कस करनी है। जी, अब मैं वेटिंग एरिया में आके बैठ गई हूँ, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ। देखते हैं अब कितनी देर में मेरी जो है ना अपनी बारी आती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह सुब्हान ताला जो है ना किसी को भी जो है ना स्पेशली तौर पे जो है ना हॉस्पिटल में ना लेकर आए। अल्लाह सुब्हान ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, मैं अपॉइंटमेंट से वापस आ रही हूँ। तो रास्ते में मैंने सोचा कि लास्ट टाइम जहाँ से मैंने मिल्क लिया था, मुझे ब्रेड भी चाहिए थी, तो क्यों ना मैं यहाँ से अपना ये भी काम करती जाऊँ। ब्रेड लेने लगी हूँ। तो अब देखते हैं कि कौन सी ब्रेड कहाँ से मुझे मिलती है। ये सारी ब्रेड लगी हुई है, ये देखें, ब्राउन वाली, वाइट वाली, जिस तरह की भी हमें चाहिए ना। तो ये यहाँ पे ब्रेड लगी हुई है, और इधर जो है ना सारे जो है ना केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह लगी हुई हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे जो चीज़ चाहिए, मैंने कौन सी लेनी है भाई, यहाँ से अभी देखते हैं। मुझे चाहिए नो क्रस्ट वाली ब्रेड। तो चलें जी, ये वाली ब्रेड भी हो गई है। जी, मैं डॉक्टर के पास जब गई थी तो उसने मुझे यही कहा कि अब जो है ना नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद जो है ना मेरी अपॉइंटमेंट दोबारा बनेगी। क्योंकि जैसा कि पट्टी आपको नज़र आती है, ये तकलीफ़ जो है ना इनसाइड जो भी है, कुछ इनसाइड है। स्वेलिंग तो काफ़ी हद तक रिड्यूस है, लेकिन इसमें पेन मुझे जो है ना काफ़ी हद तक हो जाता है। तो चले जी, अब कुछ प्यारी प्यारी बातें भी कर लेते हैं दीनी। अल्लाह, तो जी पता है मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? वो सारा दिन हमारे गुनाह देखता रहता है, और सुबह अपने ही फरिश्तों के हाथों रिज्क भेजता है। बेशक वही अल्लाह है। सुबहान अल्लाह। कि मोहब्बत हमारी सच्ची मोहब्बत किससे है? अल्लाह सुबहान ताला से, जो हमारे जो है ना इतने गुनाह देखता है। हमारे गुनाहों के बावजूद वो हमें माफ़ करके अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारे लिए रिज्क भेजता है। सुबहान अल्लाह, बहुत ही प्यारी बात है। तो जी, हर मुश्किल अपने साथ ढेरों आसानियाँ लाती है। गम की घड़ी भी आखिर गुजर ही जाती है। कोई मुसीबत आए तुम पर, तब भी तुम ज़बान से वही कहो जिससे अल्लाह सुब्हान ताला राज़ी हो। जब तुम उसकी रज़ा में राज़ी हो जाते हो, तो तुम्हारी रज़ा उसकी रज़ा बन जाती है। बेशक, क्योंकि जितनी बड़ी भी मुश्किल आती है, परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उन वो अपने साथ ढेरों आसानियाँ भी लाती हैं। तो जब हम अल्लाह सुब्हान ताला की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं, तो जो जो हमारी रज़ा होती है, वो उसकी रज़ा बन जाती है। सुबहान अल्लाह। उस किस्सा आपको सुनाती हूँ, सच्चे दोस्त की पहचान। एक सच्चे दोस्त की पहचान। एक शख्स था, उसका एक ही बेटा था, जो ना हर रोज़ ना अपने दोस्तों के पास चला जाता, और बहुत देर तक ना वहाँ पर बैठा रहता। रात ढलने वाली होती तो वो वापस आता घर, और उसका बाप उससे पूछता कि बेटा कहाँ थे? तो वो जवाब देता कि अपने दोस्तों के पास। हर रोज़ उसका यही जो है ना जवाब होता कि अपने दोस्तों के पास। तो एक दिन क्या हुआ कि बेटा जो है ना काफ़ी देर के बाद जो है ना सुबह होने ही वाली थी, तो घर आया। बाप ने पूछा बेटा आ गए हो? बोला जी आ गया हूँ। कहाँ थे? अपने दोस्तों के पास। तो बाप ने फिर क्या कहा? बाप ने कहा कि आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज ही आपके दोस्तों से ना मुलाकात करूं। बेटा ना टाल मटोल करने लगा कि अब्बा जान आज नहीं, कल चलेंगे, सुबह चलेंगे, आज तो बड़ी रात हो गई है। ठीक है, तो बाप ने कहा मेरे लिए रात हो गई है, तो आप भी तो रात पूरी वहाँ पे गुजार के आए हो ना, सुबह होने वाली है ना। तो बाप ने कहा अभी अभी पे बाप ने ज़ोर दिया। तो फिर बेटे ने बाप को साथ लिया, चल पड़े जहाँ पर वो ना हर रोज़ जाया करता था।
अब देखें, जब वो दरवाजे पे पहुंचते हैं, उस गांव में पहुंचते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, तो काफ़ी देर के बाद ना कोई बुज़ुर्ग जो है ना बाहर लपक कर, जैसे झांक कर, झांकना जिसको कहते हैं ना, दरवाजे में से या खिड़की में से झांक कर कहते हैं कौन है। तो वो लड़का बोलता है कि आप ना चचा जान मेरे दोस्त को जगा दें, मेरा उससे कोई काम है। तो वो कहता है कि मेरा बेटा सो चुका है, अब आप सुबह आएँ। दोबारा दस्तक देता है, फिर कहता है मेरा बहुत ज़रूरी काम है, आप उसको एक बार जो है ना, सिर्फ वो मुझसे मेरे सामने आ जाए, मुझसे बात ना करे। लेकिन उसके बाप ने यही जवाब दिया कि नहीं, मेरा बेटा सो चुका है, आप कल को आओ। अब क्या हुआ, लड़का शर्मिंदा हो जाता है और बाप उसको क्या कहता है कि बेटा परेशान ना हो, चल ऐसा करते हैं कि इसी गांव में ना एक साथ दूसरा छोटा सा गांव है, वहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता था, उसका नाम है खैरुद्दीन। चल ज़रा, आज बड़ा लंबा अरसा हो गया उससे मिले हुए, तो मुझे वहाँ ले चल। बेटा उसको ले जाता है, अपने बाप को लेकर जाता है, दोनों जो है ना वहाँ पहुँचते हैं उस गांव में। तो बाप क्या करता है, उस लड़के का कि ना दरवाजे पे दस्तक देता है। एक बार दस्तक दी, दरवाजे अंदर से ना किसी की कोई आवाज़ नहीं आई, गुमसुम। ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद दोबारा दस्तक दी जाती है, दस्तक दी, फिर भी आवाज़ नहीं आई। अब तीसरी बार जब देने लगे ना, तो जो उसका बेटा था ना, वो बड़ा दिल में खुश हुआ कि अब्बा जी के सामने मेरी इज्जत रह जाएगी, कि जैसे मेरे दोस्त ने दरवाज़ा नहीं खोला तो अब्बा जी का दोस्त भी ऐसा ही है। लेकिन क्या हुआ, वो दिल ही दिल में ये सोच ही रहा था, तो अंदर से ना लाठी की आवाज़ आई और दस्तक हुई, यानी कि लाठी उनने ना दरवाजे पे जो है ना ऐसे खटखटाई, और यानी कि मैं अंदर ही हूँ, उन्हें अपने होने का एहसास दिलाया, बाबा जी जो अंदर इनसाइड थे। फिर जंजीर की आवाज़ आई, फिर कुंडी खुलने की आवाज़ आई। तो वो जो बाबा जी थे ना, उन्हें लपक के अपने दोस्त को गले लगा लिया, कहने लगे माजरत ख्वाह हूँ, देर से दरवाज़ा खोला है, इसकी वजह भी बताता हूँ कि जब मैंने 27 ईयर्स 27 साल के बाद तुम्हारी आवाज़ सुनी, तो मैंने दिल में सोचा कि मेरा दोस्त आया है बड़े लंबे अरसे के बाद, तो हो सकता है इसको कुछ पैसों की ज़रूरत हो। तो जो कुछ मेरे पास जमा पूंजी थी ना, तो वो मैंने इकट्ठे करके ये थैली में डाले। फिर सोचा कि शायद इसको बंदों की ज़रूरत हुई हो, कोई मसला बन गया हो। तो अपने ही लड़के पे नज़र पड़ी, इसको उठाया। फिर सोचा पंचायत ना बुला रखी हो इसने, कोई ऐसा और भी मसला ना बन गया हो जहाँ पर इसको मेरी ज़रूरत पड़ जाए, फैसला करना हो किसी बात का। तो फिर क्या किया कि मैंने अपनी पगड़ी भी ढूंढी। अब बता मेरे दोस्त, तुझे क्या चाहिए इन तीनों चीज़ों में से? पैसे की ज़रूरत है, पगड़ी चाहिए, मेरा बेटा चाहिए। तो उस वक्त वो लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ और बाप को ना देख कर ना कहने लगा, अब्बा जी मुझे माफ़ कर दें, आप हर रोज़ मुझे कहते थे, ठीक है, समझाते थे, तो लेकिन आज मुझे पता चला है कि दोस्त की असल पहचान क्या है, सच्चा दोस्त कैसा होता है, सच्चा दोस्त किस तरह का होना चाहिए, ये आप मुझे बताया करते थे। तो इसका नतीजा क्या निकला, इससे सबक क्या मिलता है, किरदार का, कि इंसान का किरदार होता है जो हमारे दोस्त। तो जी, इससे हमें सबक क्या मिलता है, इस सारी कहानी से हमें सबक ये मिलता है, इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। जिस तरह आपके दोस्त होंगे, ऐसा ही आपका किरदार बनेगा, क्योंकि सोबत का असर बराह रास्त इंसान पर होता है। तो ऐसे दोस्त बनाएं जो सच्चे सुच्चे दोस्त हों। ज़रूरी नहीं होता रातों रात, यानी कि पूरी पूरी रात उनके पास बैठे रहें, या जो है ना गप्पे लगाते रहें, या हर रोज़ आप मिलते रहें वही आपके दोस्त होंगे। नहीं, सच्चे दोस्त की पहचान ये होती है कि आप एक आवाज़ दें और आपकी एक आवाज़ पर वो आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाए। बहुत ही प्यारी ये बात है, बहुत ही प्यारी जो है ना ये सबक आमोज़ जो कहानी मैंने सुनाई है आपको, एक सच्चे दोस्त की पहचान पे। तो अब जी दुआ का टाइम हो जाएगा, दुआ भी करेंगे, दुआ में मेरे साथ रहिएगा। एक मैं बहुत ही प्यारी सी कलियाँ पढ़ने लगी हूँ, गौर कीजिएगा। आँख उठाओ दुआ के लिए तो तवक्कल रखो, उसका कुन जब होता है तो हर कहानी बदल जाती है। कुन फयकून, अल्लाह पर यकीन इतना मजबूत कर लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो इन दुआओं पर भी कुन कर देगा जो हमें नामुमकिन नज़र आती हैं।
क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि ये बात हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला के लिए हर नामुमकिन मुमकिन है। तो पक्का और मजबूत यकीन कर लो। अब दुआ मांगती हूँ, दुआ में मेरे साथ आमीन कहिएगा। अल्लाह सुब्हान ताला हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना महबूबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। या अल्लाह पाक गफूर रहीम रहम करने वाले मौला करीम इस बाबरकत पाकीज़ा कलाम को अपनी प्यारी बारगाह आली में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाओ। आमीन। या अल्लाह पाक ख़ुसूसी तौर पर इसको सवाब हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमाओ। आमीन आमीन। या अल्लाह पाक ख़ुसूसी दुआ मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो मेरे इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं। या अल्लाह पाक उनको ज़हरी और बातिनी बीमारियों से महफूज फरमाओ। या अल्लाह पाक उनको ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाओ। या अल्लाह पाक उन सब के घरों में रहमत और बरकत अता फरमाओ। आमीन आमीन। या अल्लाह पाक जो मेरी बहनें औलाद वाली हैं, उनकी औलाद को अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाओ। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह पाक मेरी दुआ उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाओ। या अल्लाह पाक जो मेरी बहनें जिन्हें दुआ के लिए बोला था, खसूसी दुआ बाजी ज़ैदा के लिए, उनके बच्चों के लिए और शादिया बहन उनके बच्चों के लिए, और बाकी जितने भी मेरे देखने वाले हैं उन सब के लिए खसूसी मेरी दुआएं हैं। मेरे दिल के थगराहों से अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करती हूँ, अपने प्यारे हबीब के सदक़े इन बहनों की जायज़ मुरादें कबूल मंजूर फरमाओ, तो उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाओ। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ढेर सारी दुआओं के साथ भी इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।